जय हिंद साथियों। मैं सभी पूर्व सैनिक, वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स का सैनिक समाचार चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम पीसीडीए द्वारा जारी किए गए सर्कुलर नंबर 655 पर चर्चा करेंगे। इस सर्कुलर में एक शब्द बार बार आएगा, वो है लीगेसी सिस्टम, जिसका मतलब है साथियों कि पुराना सिस्टम, हमारा जो पुराना पेंशन सिस्टम स्पर्श के आने से पहले वाला, जिसमें हमें पेंशन बैंकों द्वारा हमारे खाते में क्रेडिट की जाती थी या बैंकों द्वारा हमें पेंशन मिलती थी। तो साथियों, इस वीडियो में जब भी लीगेसी सिस्टम का नाम आए तो आपको समझ आना है कि ये बैंक से जो हमारे को पेंशन मिलती थी उस सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। साथियों, सर्कुलर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसका 655 सर्कुलर नंबर है और ये 30 दिसंबर 2021 को सभी रिकॉर्ड ऑफिसेज को जारी किया गया है। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसी वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है स्टॉपेज ऑफ इश्यू ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ थ्रू लीगेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ 7th सीपीसी पेंशनर्स। यानी कि जो भी पेंशनर 7th सीपीसी के बाद में अपनी पेंशन ले रहा है, उनका कोरिजेंडम पीपीओ पुराने पेंशन सिस्टम के थ्रू जारी करना पीसीडीए ने बंद कर दिया है। साथियों, आगे देखते हैं कि पैरा 1 में क्या लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि स्पर्श पेंशन सिस्टम आने के बाद अब पुराने पेंशन सिस्टम, लीगेसी सिस्टम, जिसमें पेंशन सीपीपीसी या डीपीडीए के थ्रू मिलती थी, उसके जरिए अब पेंशन नहीं दी जाएगी। अगले पैराग्राफ में बताया साथियों कि पीसीडीए ने पोस्ट 16 मतलब 2016 के बाद रिटायरीज के पेंशन डाटा को पुराने पेंशन सिस्टम यानी बैंकों से स्पर्श में माइग्रेट कर रहा है तथा लगभग 3 लाख पेंशनर्स के डाटा को ऑलरेडी बैंक से स्पर्श में माइग्रेट किया जा चुका है तथा बाकी 3 लाख, ये 3 लाख का डाटा, जो 3 लाख प्लस 3 लाख टोटल 6 लाख, ये पोस्ट 2016 यानी 7th सीपीसी के रिटायरीज के बारे में बात की जा रही है। तो आगे बताया कि बाकी 3 लाख का डाटा मोस्टली 31 जनवरी 2022 तक माइग्रेट कर दिया जाएगा। तो साथियों, इस सर्कुलर के माध्यम से एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो मोस्टली 50% रिटायरीज है 2016 के बाद, उनका डाटा जो है ऑलरेडी स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है और बाकी बचे हुए पेंशनर का 31 जनवरी 2022 तक हो गया। तो जो भी पूर्व सैनिक 2016 के बाद रिटायरमेंट आए हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उनका डाटा जल्द ही बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होने वाला है। साथियों, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि 2016 के बाद पेंशन जाने वाले पेंशनर को जब तक कंप्लीट पेंशनर्स को डाटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कोरिजेंडम पीपीओ जारी नहीं किया जाएगा और उस पर पीसीडीए ने रोक लगा दी है। यानी जो पुराना बैंक से हमारे को पेंशन मिल रही थी और किसी को रिवाइज पीपीओ, कोरिजेंडम पीपीओ जारी करवाने के लिए किसी ने क्लेम सबमिट किया है, तो उस पेंशनर्स को कोरिजेंडम पीपीओ जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि पूरे पोस्ट 16 रिटायरीज का डाटा बैंकों से स्पर्श में माइग्रेट ना हो जाए। साथियों, अगले पैराग्राफ में बताया है कि सभी रिकॉर्ड ऑफिसेज को पीसीडीए ने आदेश जारी कर दिया है कि यदि किसी पेंशनर का, यदि पुराने पेंशन सिस्टम से यानी लीगेसी के थ्रू कोरिजेंडम पीपीओ के लिए क्लेम भेजा गया है, तो उस पेंशनर्स का डाटा बैंक से स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद कोरिजेंडम पीपीओ के लिए क्लेम दोबारा से सबमिट किया जाए। और यदि किसी का भी लीगेसी सिस्टम द्वारा क्लेम कोरिजेंडम पीपीओ के लिए रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा स्पर्श को भेजा जा चुका है, उस क्लेम को पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद रिकॉर्ड ऑफिस को रिटर्न करेगा ताकि उसे स्पर्श के थ्रू दोबारा से सबमिट किया जा सके। साथियों, आगे मैं ब्रीफ में इस पूरे सर्कुलर का बताता हूँ सारांश। तो इस सर्कुलर में ये बताया गया है कि अब कोरिजेंडम पीपीओ आपका पेंशन डाटा बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद ही मिल सकेगा और यदि किसी पूर्व सैनिक का क्लेम पुराने लीगेसी सिस्टम से प्रोसेस हुआ है तो वह अब अपना क्लेम स्पर्श के थ्रू प्रोसेस करवाएं। साथियों, आशा है मुझे कि इस सर्कुलर के कंटेंट आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको मैं सूटेबल रिप्लाई करूँगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।